एक रिपोर्ट देखी हमारे जो साथी हैं पंकज वानखेड़े की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी ये लड़ाई आखिर क्यों हो रही है और ऊपर के लोग इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो है जयशंकर गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उसके अलावा हमारे साथी पंकज वानखेड़े भी है और हमारे पास ये पूरा गणित का पेपर पड़ा हुआ है, यानी क्या गणित चल रही है वो हम आपको अंदर की स्टोरी बताएंगे कि आखिर अंदर खाने में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि आज मैं दिन भर पार्लियामेंट में था और लगातार संजीव बालियान जो है पार्लियामेंट में नज़र आ रहे थे। बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई कि किसी का वोट कास्ट किसी के माध्यम से चिट्ठी चली गई है और उनको जानकारी नहीं है, तो वोटों की धांधली की भी बहुत सारी बातें सामने आई है। जयशंकर जी, न्यूज़ इंडिया 24/7 में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जयशंकर जी, इस तरह का चुनाव आपने पहले देखा क्या कभी कि बीजेपी बनाम बीजेपी आपस में चुनाव, आपस में दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं, वोट भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही देंगे। अगर कोई व्यक्ति दूसरी पार्टियों से वोट पाता है या पाके चुनाव जीतता है तो उस पर ढेर सारे सवाल खड़े होंगे। नहीं अरविंद जी, इस तरह का चुनाव तो नहीं दिखा कभी पहले इतिहास में, क्योंकि इतना महत्व बढ़ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जी, ये कभी सोचा नहीं था। ये 1947 में बना हुआ संगठन है। हमको याद है बहुत पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो कुछ छात्र नेता भी आते थे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करने के लिए और शिक्षण होता था। सांसद, वुड-बी सांसद के रूप में हमको मोहन सिंह जब थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे छात्र संघ के, वो भी आए थे, उनका भी हुआ था एक बार यहाँ पे। तो इस तरह की गतिविधियाँ चलती हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व हुआ है। एक तो तोड़ फोड़ करके नया नया कंस्ट्रक्शन खड़ा किया गया है। विठल भाई पटेल हाउस का एक हिस्सा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लगता है उसको 5 स्टार गेस्ट हाउस के रूप में बदल दिया गया है। और जो इनके 2 हॉल हैं, डिप्टी स्पीकर हॉल, स्पीकर हॉल या जिम में और स्पा, ये सब चीज़ें हैं। और कैंटीन जो वहाँ पे है वो भी 2 तरह के लोगों की है, एक तो आम लोगों के लिए है और एक सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए है। तो ये सब बहुत महंगा कर दिया गया है। एनेक्सी में भी 2 बड़े बड़े हॉल हैं जहाँ पे सभा गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ या प्रोग्राम्स होते हैं। कभी कभी शादी ब्याह का भी कुछ फंक्शन इस तरह का होता है, वो भी करते हैं लोग वहाँ पे। तो अभी मावलंकर हॉल जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर साहब जी, उनके नाम पे जो बना था मावलंकर हॉल, उसको भी तोड़ करके नया कंस्ट्रक्शन खड़ा किया जा रहा है। तो इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया है। तो जयशंकर जी, एक सवाल और है। अभी शाम को मेरी कीर्ति आज़ाद साहब से बात हो रही थी और उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि मैं तो अवाक रह गया। उनका आरोप ये था कि वहाँ पे जो है लाइसेंस लेके, टेम्परेरी लाइसेंस लेके वहाँ पे शराब सर्व की जा रही है। बाहर के लोग आके वहाँ पर बैठ रहे हैं, बाहर के लोग आके वहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर के लोगों का एक तरीके से पूरा कब्जा हो गया है और यही कारण है कि इसका हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने खुल के कहा कि मैं राजीव प्रताप रूडी का विरोध कर रहा हूं और इसीलिए जो है हम जो है दिल्ली में डटे हुए हैं और हम जो है उस व्यक्ति को वोट करेंगे जो उनका विरोध कर रहा है। तो मैं तो बड़ा अवाक रह गया कि आखिर ये सब भी वहाँ हो रहा है, चल रहा है, लोग देख रहे हैं और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो मैं बड़ा अवाक रह गया। वो कह रहे थे कि मैं कैमरे पे तो आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ और आप इसको जैसे चाहिए वैसे बताइए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब कुछ वहाँ चल रहा है। तो जयशंकर जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, न जाने कितनी बैठकें आपने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की होंगी, न जाने कितने नेताओं से आपने वहाँ मुलाकात की होगी, लेकिन ये जो नया जो एक बातें सुन रहे हैं हम आप, उससे तो क्योंकि ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया तो उद्देश्य ही खत्म हो गया। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो बहुत पहले अपने उद्देश्यों से भटक गया ये। अब आप देखिए चूँकि संसद का भी चरित्र बदलता गया है, सांसदों का भी चरित्र बदलता गया है। अब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाइएगा तो जो सांसद आते हैं या पूर्व सांसद भी आते हैं, उनकी गाड़ियों से आप समझ सकते हैं कि उनकी समृद्धि किस तरह से बढ़ी है। किस तरह की गाड़ियों में लोग आते हैं, कितने लाव लश्कर लेकर के आते हैं लोग। और देखिए वहाँ तो यह है कि मेंबर तो सिर्फ वो सांसद या पूर्व सांसद हो सकते हैं, उसमें भी सभी सांसद या सभी पूर्व सांसद उसके सदस्य भी नहीं हैं। तो जो सदस्य होता है वही वोट देता है।
अब उसमें जनसंपर्क जो होता है, सांसदों के साथ जिसका संपर्क ज़्यादा होता है, अपना व्यवहार बना के रखता है, तो वो कामयाब होता है। अब इसमें कभी राजनीतिक प्रतिबद्धता कोई बहुत मायने नहीं रखती रही है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी 24 साल से हैं, ऐसा आप लोग भी बता ही रहे हैं जी। सो तब तो बीच में कांग्रेस की सरकारें भी थी, तो कांग्रेस के सरकार में अगर राजनीतिक उस ढंग से होता तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करके जिताती या हराती, तो वैसा भी नहीं हुआ। वो उस समय भी ये जीत करके आए, और अभी भी जो है अब जो है चूंकि पैसे का एनवायरनमेंट बहुत साफ दिखने लगा है, टेंडरिंग है और क्या क्या सब, अब तो उन्हीं की सरकार है जयशंकर जी, तो उसको लेकर के अब इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। और देखिए अभी भी राजनीतिक दल इधर या उधर साफ नहीं है। भाजपा ने भी कोई व्हिप तो जारी नहीं किया, भाजपा में भी ये नहीं कहा कि नहीं राजीव प्रताप रूडी हमारे कैंडिडेट नहीं हैं या संजीव बालियान हमारे कैंडिडेट हैं, ये भाजपा ने भी नहीं कहा, कांग्रेस ने भी कि आप जैसे आप करेंगे टीएमसी और उनके साथ थे, लेकिन कीर्ति आजाद तो टीएमसी में ही है जी जी, तो वो तो विरोधी कर रहे हैं ऐसा आप बता रहे हैं जी जी। तो इसलिए वो राजनीतिक दलीय प्रतिबद्धताओं से आगे निकल करके ये चुनाव हो रहा है। अब इसमें पहली बार यह है कि लामबंदी बहुत जोर से हो गई। ठीक है जयशंकर जी, हमारे रूडी के साथ भी है, हमारे रिपोर्टर भी हैं हमारे साथ, पंकज बानखेड़े, जरा उनसे पूछते हैं कि अभी ग्राउंड पे क्या चल रहा है, क्योंकि एक दूसरे से लोग जो है मिल रहे हैं, उनको जो है दावत दी जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में आज मुझे मिले जो सिर्फ इस चुनाव में वोट करने के लिए आए हुए हैं। और आपको मैं बता दूं शिव प्रताप शुक्ला जी जो कि इस समय गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के, वो यहाँ पे डटे हैं, क्योंकि इसके पहले वो मंत्री थे भारत सरकार में, वो यहाँ पे डटे हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं जौनपुर से, वो यहाँ पर डटे हुए हैं। यशवंत सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग जो है यहाँ पे डटे हुए हैं जो इस चुनाव को उन्होंने बड़ा दिलचस्प बना दिया है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे जानकारी ये भी मिल रही है कि क्रॉस वोटिंग कल उसके जो चिट्ठी हैं, जो समर्थन में लोगों ने पत्र लिखे हैं, उसकी कल जानकारी होगी कि क्या हुआ है, कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसा भी पता चला है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा के खिलाफ जो है वोट किया गया है।